लोक अदालत में निस्तारित प्रकरणों को CIS व NJDG पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए पूर्व में CIS में कोई लोक अदालत के प्रबंधन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। CIS 3.2 में लोक अदालत मॉड्यूल दिया गया है लोक अदालत के प्रबंधन हेतु, जिसके द्वारा लोक अदालत का गठन करने, लोक अदालत में प्रकरणों को रेफर करने एवं लोक अदालत द्वारा प्रकरणों का निस्तारण करने आदि के प्रावधान उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है। जिन प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता हो जाता है वे लोक अदालत के डिस्पोजल विकल्प के थ्रू डिस्पोज कर दिए जाते हैं, और जिन प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता नहीं होता है वे प्रकरण स्वतः ही न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी में अपने आप ही चले जाते हैं, अर्थात उन्हें अलग से कोई तारीख देने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये लोक अदालत मॉड्यूल की विशेषता है। लोक अदालत प्रबंधन के लिए लोक अदालत मॉड्यूल का उपयोग CIS में किया जाना महत्वपूर्ण है। लोक अदालत मॉड्यूल के लिए CIS में लॉगिन करना होता है। CIS में लॉगिन करेंगे, CIS में लोक अदालत ऑप्शन में जाएंगे। सर्वप्रथम लोक अदालत पर क्लिक करेंगे, क्योंकि लोक अदालत प्रबंधन हेतु सबसे पहले लोक अदालत की ID का गठन करना होता है, ID क्रिएट करनी होती है CIS में। यहाँ पर देखिए अपन ने लोक अदालत की एक ID क्रिएट कर रखी है, नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई 2021, यानी 10 जुलाई 2021 को होने वाली लोक अदालत की ID इसमें क्रिएट कर रखी है। जब लोक अदालत का कार्य या कार्यवाही पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, उसके पश्चात एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और लोक अदालत की ID को सिलेक्ट करके टू डेट में डेट सेलेक्ट करेंगे लोक अदालत वाली, और लोक अदालत कंप्लीटेड चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो ये लोक अदालत का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में ये लोक अदालत कंप्लीटेड बताएगी। इस तरह से लोक अदालत को कंप्लीट भी करना होता है लोक अदालत पूर्ण होने के पश्चात। लोक अदालत ID क्रिएट होने के उपरांत लोक अदालत में केसेज प्रकरण को रेफर किया जाता है, और प्रकरण रेफर होने के बाद में पैनल को असाइन होते हैं। इस लोक अदालत मॉड्यूल की खास बात यह है कि लोक अदालत के पैनल का गठन होने से पहले ही, अर्थात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा या विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत के पैनल का गठन नहीं किया गया है तो भी लोक अदालत में प्रकरण रेफर कर सकते हैं। लोक अदालत के पैनल का गठन होने से पहले ही न्यायालय द्वारा वांछित प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर किया जा सकता है। तो किस प्रकार करेंगे उसकी प्रक्रिया देखेंगे। लोक अदालत ID बनने के उपरांत आपको असाइन केस टू लोक अदालत ऑप्शन में जाना है। असाइन केस टू लोक अदालत में लोक अदालत की ID को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर केस टाइप लेंगे, जैसे सिविल सूट एक केस टाइप लिया है 2 नंबर 2019। केस पे चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। ये केस एक केस लोक अदालत में असाइन हो गया है। इसी तरह से और भी केसेज ऐड करेंगे लोक अदालत मॉड्यूल में। जैसे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर ईयर के, एक विशेष ईयर के सिविल सूट के प्रकरणों को ऐड करना है, तो आप केस नंबर वाले कॉलम को ब्लैंक रखेंगे और ईयर में एंटर करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए सारे केसेस शो कर रहे हैं यहाँ पर 2019 के सिविल सूट। इसमें से जो जो प्रकरण लोक अदालत में रेफर करने हैं, जिन जिन प्रकरणों को चयनित किया गया है, उन प्रकरणों पर चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे। और सबमिट बटन पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर 10 केस लोक अदालत के लिए असाइन कर दिए गए हैं।
इसी प्रकार इस एस्टैब्लिशमेंट में अगर अन्य कोर्ट भी है तो उनके भी प्रकरण अपन असाइन कर सकते हैं। असाइन केस टू पैनल में जाएंगे, जैसे मान लीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 6/16 आ रहे हैं। इट मीन्स 6 ऐसे केसेज है जो इस न्यायालय से संबंधित है और 10 वो केस है जो दूसरे न्यायालय से संबंधित है। असाइन केस टू पैनल में 10/16 यानी 10 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 की कोर्ट के हैं और बाकी बचे हुए टोटल जो 16 हैं 6 हैं वो SC/ST कोर्ट के असाइन किए गए हैं। इस प्रकार से असाइन केस टू लोक अदालत में केसेस को रेफर किया गया है। यदि मान लीजिए असाइन केस टू लोक अदालत में गलती से कोई केस रेफर हो गए जो कि रेफर नहीं करना था तो उसको हटाने की प्रक्रिया ये है, आप लोक अदालत ऑप्शन में असाइन केस टू लोक अदालत में जाएंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और लोक अदालत आईडी को सिलेक्ट करेंगे। लोक अदालत की आईडी सिलेक्ट करते ही आपको सारे केसेस यहाँ शो करेंगे जो आपने असाइन कर रखे हैं। यहाँ से इस कोर्ट से संबंधित जो भी आपको केस हटाना है लोक अदालत की आईडी से, उस पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार गलती से असाइन हुए केस को हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले 10 आ रहे थे, अब 9 आ रहे हैं। लोक अदालत में इस प्रकरण को रेफर करने के उपरांत पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किए जाते हैं। CIS में नोटिस जनरेट करने का विकल्प भी उपलब्ध है। लोक अदालत से संबंधित नोटिस के लिए लोक अदालत विकल्प के लोक अदालत नोटिस पर क्लिक करेंगे, लोक अदालत आईडी सेलेक्ट करेंगे एंड फ्रॉम से टू में नंबर एंटर करके लोक अदालत की नोटिस को सेलेक्ट करके जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लोक अदालत नोटिस जनरेट हो गया टेम्पलेट, आप इस टेम्पलेट को देख सकते हैं। देखिए QR कोड भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और आपको यहाँ पे देखिए 10/7/2021 10:30 बजे के टाइम में आपको लोक अदालत में उपस्थित होना है, उसकी डेट और टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से नोटिस जनरेट हो जाएगा, इसकी प्रिंट निकाल के पक्षकार को भेज सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि लोक अदालत नोटिसेस को जब जनरेट करेंगे तो लोक अदालत की जो नोटिस जनरेट होंगे वो .odt फॉर्मेट में जनरेट होते हैं, ओपन ऑफिस वाले फॉर्मेट में, लिब्रे ऑफिस वाले फॉर्मेट में जनरेट होंगे। इसके उपरांत लोक अदालत में जो केस रेफर किए गए थे उनको पैनल में रेफर करने की आवश्यकता होती है। लोक अदालत का पैनल लोक अदालत के मेंबरों से बनेगा, लोक अदालत के सदस्यों से बनेगा। तो सर्वप्रथम लोक अदालत के मेंबर ऐड करने होंगे। यदि पूर्व में लोक अदालत हो रखी है तो उनके मेंबर ऑलरेडी एडेड होंगे, उनका उपयोग भी कर सकते हैं। नया मेंबर ऐड करना है तो आप नया भी कर सकते हैं। मेंबर ऐड करने के लिए लोक अदालत मेंबर पर क्लिक करेंगे, मेंबर टाइप सेलेक्ट करेंगे। मेंबर टाइप में एडवोकेट है, जजेज है या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है या अदर है। अपन एडवोकेट लेते हैं सबसे पहले। एडवोकेट का नाम सेलेक्ट किया और सबमिट कर देंगे। एडिशन सक्सेसफुली। अब एक जज साहब का नाम लेते हैं और सबमिट। इस तरह से 2 मेंबरों को ऐड किया गया है लोक अदालत मेंबर में। मेंबरों से पैनल बनेगा तो अब पैनल को ऐड करेंगे। ऐड पैनल पर क्लिक करेंगे, लोक अदालत की आईडी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए पूर्व में जो मेंबर ऐड किए गए थे उनकी लिस्ट भी आ रही है। इसमें से अपन मेंबर ले सकते हैं। एक बार मेंबर ऐड कराने के उपरांत
नया मेंबर आगामी लोक अदालत में उपयोग में लिया जा सकता है, अलग से ऐड करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए, जिन मेंबर को पैनल में जोड़ना है, जिन मेंबर को पैनल असाइन करना है, उन पे टिक लगाएंगे चेक बॉक्स पे और सबमिट करेंगे। एडिशन सक्सेसफुली, इसका मतलब है आपका पैनल तैयार हो चुका है। अब पैनल भी तैयार हो चुका है, प्रकरण रेफर भी कर दिए गए हैं। अब आपको पैनल को प्रकरण रेफर करने हैं, उसके लिए असाइन केस टू पैनल का ऑप्शन दिया हुआ है लोक अदालत में। आप लोक अदालत विकल्प के असाइन केस टू पैनल पर क्लिक करेंगे और पैनल, देखिए यहाँ पैनल शो हो रहा है, अधिवक्तागण और न्यायाधीशगण का नाम प्रदर्शित हो रहा है। सेलेक्ट करेंगे, पैनल आ जाएगा। पैनल में टोटल केसेज 15 केसेज है, यहाँ से शो ऑल भी कर सकते हैं। CIS 3.2 में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, कोर्ट नंबर। आप कोर्ट नंबर से सिलेक्ट करके कोर्ट वाइज भी प्रकरणों को देख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पर क्लिक करके अपन देखते हैं तो आपको 9 प्रकरण दिखाई दे रहे हैं टोटल, जो DA साहब की कोर्ट के हैं। उन पर चेक ऑल करेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये पैनल को असाइन हो जाएंगे। उसके उपरांत बाकी बचे हुए 6 केसेज SC ST कोर्ट के हैं। आप कोर्ट नंबर से देखना चाहे तो कोर्ट नंबर भी ले सकते हैं। चेक ऑल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करें, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप पैनल सेलेक्ट करेंगे तो आपको नो रिकॉर्ड बताएगा, क्योंकि सारे केसेज आपने असाइन केस टू पैनल यानी पैनल को असाइन कर दिए गए हैं। यदि गलती से असाइन केस टू पैनल अर्थात पैनल को भी गलती से कोई असाइन केस या प्रकरण रेफर हो गया है, ऐसा प्रकरण, ऐसा केस जो गलती से लोक अदालत को रेफर हो गया था और प्रकरण, वही प्रकरण पैनल को भी असाइन कर दिया गया है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया है। असाइन केस टू पैनल पे जाएंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और लोक अदालत की आईडी को सिलेक्ट करेंगे। आईडी सिलेक्ट करते ही आपको केसेज शो करेंगे, दिखाई देंगे। वो केसेज सेलेक्ट केस टू डिलीट, आपको डिलीट करने के लिए कौन सा केस सिलेक्ट करना आप कर सकते हैं। कोर्ट वाइज भी देख सकते हैं और एक साथ भी देख सकते हैं। कोर्ट वाइज के लिए आपको कोर्ट नंबर पर क्लिक करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको दोनों कोर्टों के दिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक केस डिलीट करते हैं, वन रामलाल वर्सेज मोहनलाल वाला केस है, सिविल सूट 22/2019 को अपन डिलीट करते हैं, सबमिट कर दें। सबमिट होने के उपरांत वो केस डिलीट हो जाएगा। सेलेक्टेड केस करने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली। देखिए वो एक केस डिलीट हो गया है इसमें से। इस प्रकार केस को डिलीट कर सकते हैं, असाइन पैनल से केस डिलीट हो जाएगा। इसके उपरांत सेटलमेंट ऑफ केसेस, जिस दिन लोक अदालत आयोजित की जाएगी, लोक अदालत आयोजित होने के उपरांत जिन प्रकरणों में समझौता हो गया है अथवा जिन प्रकरणों में समझौता नहीं हुआ है, उनको मार्क करना होगा सेटलमेंट ऑफ केसेज ऑप्शन के द्वारा। लोक अदालत के सेटलमेंट ऑफ केसेज में जाएंगे, आईडी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सारे प्रकरण शो हो जाएंगे, प्रदर्शित होंगे। जिन प्रकरणों में समझौता हो गया है उन्हें सेलेक्ट करके यस बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए लोक अदालत में 4 प्रकरणों में समझौता हुआ है, चार प्रकरण सेलेक्ट कर लेते हैं। एक, 2, 3 और 4। बाकी प्रकरण जिनमें समझौता नहीं हुआ है उनमें नो ऑप्शन डाल रखा है, नो बटन पर क्लिक कर रखा है, रेडियो बटन पे, और सबमिट कर देंगे। एडिशन सक्सेसफुली। सेटलमेंट ऑफ केसेस में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सेटलमेंट ऑफ केसेस में यदि एक बार यस अथवा नो सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया गया है
तो पुनः संशोधन की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः ध्यानपूर्वक जो प्रकरण सेटल्ड हुए हैं उन्हें मार्क करें और सुनिश्चित होने के उपरांत ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। सेटलमेंट ऑफ केसेस के अंदर जो केसेस सेटल्ड बताए गए हैं वो लोक अदालत के डिस्पोजल विकल्प ऑप्शन में प्रदर्शित होंगे। लोक अदालत डिस्पोजल आईडी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 केसेस दिखाई दे रहे हैं जिन केसेस को अपन ने यस किया था, यानी जिनमें समझौता हो गया है। तो जिनमें समझौता हो गया उनको एक साथ अपन जैसे ये अनकंटेस्टेड प्रकरण है, इसका नेचर सेटल्ड बाय एडीआर और ये डिस्पोज्ड इन नेशनल लोक अदालत। ये 4 केसेस सेलेक्ट कर दिए हैं डिस्पोज करने के लिए और यहाँ से अपन सबमिट कर लेंगे। बल्क डिस्पोजल ऑफ केसेस सक्सेसफुली, अर्थात ये चारों केस डिस्पोज हो गए हैं। इन्हें डिस्पोज करने के लिए केस प्रोसीडिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन प्रकरणों को लोक अदालत मॉड्यूल द्वारा निस्तारित कर दिया जाता है उन्हें केस प्रोसीडिंग में जाकर फैसल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे सेटल्ड प्रकरण यहीं से डिस्पोज हो जाएंगे। और जिन प्रकरणों में समझौता नहीं हुआ था उनमें न्यायालय द्वारा नियत पेशी तारीख जो भी थी उस पेशी तारीख में वो प्रकरण स्वतः ही चले जाएंगे। इस प्रकार लोक अदालत डिस्पोजल विकल्प का ऑप्शन यूज में लिया जाता है। इसके उपरांत लोक अदालत रिपोर्ट। लोक अदालत रिपोर्ट के द्वारा लोक अदालत की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आईडी सेलेक्ट करेंगे, पैनल सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जो भी केसेस थे उनकी सारी स्थिति स्टेटस आ गया है। हाइड कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 कॉलम हटाए तो हट जाएंगे यहाँ से, और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और एक्सेल शीट में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए लोक अदालत रिपोर्ट तैयार हो गई है पीडीएफ फॉर्मेट में। लोक अदालत की रिपोर्ट केसेस असाइन होने के पूर्व भी, जब पैनल को केस असाइन हो जाते हैं उसके पूर्व भी निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी लोक अदालत की वाद सूची तैयार हो सके। अर्थात रिपोर्ट का उपयोग पूर्व में भी किया जा सकता है और लोक अदालत में केस सेटल्ड होने के उपरांत में निकाल सकते हैं। इस तरह से ये लोक अदालत रिपोर्ट का प्रयोग किया गया है। अंत में है लोक अदालत आर्चिव। इसके द्वारा लोक अदालत जो लोक अदालतें हुई है उनको आर्चिव करते हैं अपन। लोक अदालत आर्चिव एक ऐसी फैसिलिटी है जो ओल्ड रिकॉर्ड जो भी होता है जो नॉट नेसेसरी है फ्यूचर पर्पज के लिए, उसको अपन आर्चिव कर लेते हैं, वो सिस्टम में आर्चिव हो जाता है। लोक अदालत मॉड्यूल इस तरह से कार्य करता है। इसके उपरांत इस प्रकार लोक अदालत मॉड्यूल में लोक अदालत की आईडी को क्रिएट किया गया, केसेज को लोक अदालत में असाइन किया गया, मेंबर ऐड किए गए, पैनल बनाया गया और नोटिसेस पक्षकारों के लिए निकाले गए, केस असाइन टू पैनल किया गया, सेटलमेंट ऑफ केसेस का उपयोग हुआ, डिस्पोजल का उपयोग हुआ, रिपोर्ट जनरेट की गई। इस प्रकार से ये लोक अदालत का मॉड्यूल कार्य करता है और उपयोग कर सकते हैं लोक अदालत मॉड्यूल का। लोक अदालत मॉड्यूल CIS 3.2 में महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसका अपने स्टाफ से उपयोग करावे। धन्यवाद।